दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों का जोर है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में भी साफ नजर आ रहा है, जहां एनडीए गठबंधन में गहरी दरार पड़ चुकी है। बीजेपी के प्रमुख सहयोगी दलों अनुप्रिया पटेल की अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 2026 के पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। ये बीजेपी के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि इन दलों का ग्रामीण इलाकों में मजबूत प्रभाव है, जो पंचायत चुनावों में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में खुलकर कहा है कि उनका दल पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं और ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक सभी पदों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रहे हैं। वहीं संजय निषाद, जो यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री हैं, ने हाल ही में बस्ती में एक सभा के दौरान योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने निषाद समाज के लिए आरक्षण और नौकरियों की मांग को लेकर योगी सरकार को खुली चेतावनी दी और ये साफ कहा कि अब हम अकेले दम पर पंचायत चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का साथ अब हमें मंजूर नहीं। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने भी खुलकर ऐलान किया कि उनकी पार्टी बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अकेले मैदान में उतरने वाली है। ये फैसला गठबंधन में बढ़ती असहमति और तनाव को साफ दिखाता है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई थी, जिसके बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाने की सियासी कोशिशें तेज हो गई। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता एकजुट होकर योगी के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन आरएसएस ने दखल दिया और इस साजिश को नाकाम कर दिया। दोस्तों, फिर भी अब आरएसएस ने खुद योगी से दूरियां बना ली हैं। हाल ही में आरएसएस प्रमुख यूपी में काशी, अलीगढ़ समेत कई जगह गए, लेकिन योगी से मुलाकात नहीं की। जानकार बताते हैं कि ये दूरी योगी के लिए नई सियासी मुश्किलें खड़ी कर रही है, खासकर तब जब ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। सहयोगी दल मानते हैं कि बीजेपी का शहरी आधार तो मजबूत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनका प्रभाव इन क्षेत्रीय दलों के बिना कमजोर पड़ता है। पंचायत चुनाव, जो पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों पर केंद्रित है, इन दलों के लिए अपनी ताकत और जनाधार दिखाने का सुनहरा मौका है। यूपी में पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2026 में होने की संभावना है। ये चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी इम्तिहान होगा। अगर सहयोगी दल अकेले मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वो इंडिया गठबंधन या फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। खासकर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के सपा से जुड़ने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। दोस्तों, वहीं इस बगावत को और हवा देने वाली एक और घटना है। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने अनुप्रिया की बहन और सपा विधायक पल्लवी पटेल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। योगी की ये रणनीति अनुप्रिया और उसके दल को साइडलाइन करने का हिस्सा मानी गई, लेकिन दोस्तों, पल्लवी ने आखिरी वक्त पर योगी आदित्यनाथ को झटका देते हुए उनकी सरकार की कमियां सार्वजनिक रूप से उजागर कर दी। इस घटना ने अनुप्रिया को और नाराज किया, क्योंकि गठबंधन में रहते हुए भी भाजपा ने विपक्षी नेता से संपर्क साधा। यह अनुप्रिया के लिए अपमान जैसा था। इस घटना ने गठबंधन में विश्वास की कमी को और गहरा किया। अब भाजपा के लिए पंचायत चुनाव एक बड़ी चुनौती बन चुका है। सहयोगी दलों की खुली बगावत और आरएसएस की बढ़ती दूरी ने योगी आदित्यनाथ को सियासी तौर पर अकेला छोड़ दिया है। दोस्तों, अगर बीजेपी स्थिति को नहीं संभाल पाई तो 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सियासी संकट बीजेपी के लिए एक सख्त चेतावनी है कि सहयोगियों को अगर नजरअंदाज किया तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बीजेपी को अब अपनी रणनीति पर एक बार फिर से विचार करना होगा, वरना यूपी में उसका सियासी भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।